यहाँ पे हमने जैसे मान लीजिए इसको ये कलर हमने केवल सिंपल क्या किया, पीला कलर कर दिए हैं इसके सेल का कलर, और साथ ही साथ इसमें बॉर्डर लगा दिए हैं, बस इतना एरिया में। अब हम अगर कोई मैटर लिखते तो और भी समझ में आता है, फिलहाल ऐसे ही समझ लीजिए। इस पर हम कर्सर रखते हैं, कहीं भी किसी एक सेल में, एक्टिव सेल में रखते हैं, और यहाँ पे जाकर हम ऐसे कुछ लिख भी देते हैं। यहाँ भी कुछ लिख देते हैं, 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 यहाँ पे, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। समझने के लिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा इधर हम बढ़ा लेते हैं। अब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे हम जाते हैं, इसमें कहीं भी हम क्लिक रखते हैं, यहाँ पे क्लिक रखते हैं और इंसर्ट में जाएंगे। पहला इंसर्ट सेल का ऑप्शन दिया है, इस पर जाएंगे, पहले वाले पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो देखिएगा एक सेल यहाँ से क्या हुआ है कि इंसर्ट हो गया है यहाँ पे, और एक सेल इधर हमारा निकल गया है। तो ये होता है एक सेल केवल इंसर्ट हुआ है। ठीक है, हम इसको कंट्रोल जेड करते हैं, तो यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो कंट्रोल जेड हो जाता है। पता है यहाँ पे शुरू में बताए नहीं थे, यहाँ पे कंट्रोल जेड होता है, ये पीछे ले जाता है, ये आगे ले जाता है। यहाँ पे जाएंगे, इंसर्ट पर फिर से क्लिक कर, यहीं पे क्लिक है, सेल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेल शिफ्ट सेल डाउन कर रहा है, तो आपकी बार देखिएगा ओके करेंगे तो क्या होगा, डाउन में एक बढ़ा दिया। एक सेल जब इसमें इंसर्ट होगा तो एक सेल तो नीचे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो ये हुआ एक सेल। फिर से हम कंट्रोल जेड कर लेते हैं और यहाँ पे हम जाते हैं इंसर्ट पर, और फिर से हम सेल पर क्लिक करेंगे और कि इंटायर रो कह रहा है, तो आपकी बार क्या होगा, एक रो का टोटल का टोटल रो एक इंसर्ट हो जाएगा ज़्यादा। देखिएगा यहाँ पे 4 है ना, यहाँ भी ध्यान दीजिएगा। अब इंटायर रो को हम बढ़ाते हैं, ओके करते हैं, देखिए एक रो इंसर्ट हो गया टोटल का टोटल। 4 नंबर पर अब खाली आ गया, 5 नंबर पर ये सारा चला गया। इसको हम फिर से कंट्रोल जेड करते हैं, फिर सुधर गया। फिर जाएंगे इसी पर और जाएंगे पहले वाले ऑप्शन पर, और फिर से इंटायर रो हो गया। इंटायर कॉलम अगर बढ़ाना है तो ये देखिएगा एफ है ना, ई एफ और जी पर ध्यान दीजिएगा, इन दोनों के बीच में हमारा एक सेल इंसर्ट होगा, तो यहाँ पे जाएंगे एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा, ओके करते हैं। तो देखिए एफ एकदम ब्लैंक्स हो गया, जी में ये चला गया। एक ब्लैंक्स कभी ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ पे हम पूरा का पूरा कॉलम ले सकते हैं, पूरा का पूरा रो भी ले सकते हैं, एक सेल भी इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये हो जाता है। ये समझ गए ना, इसमें का चारों ऑप्शन समझ गए। हटाइए, अब कंट्रोल जेड कर लेते हैं इसको, फिर से हम सुधार लेते हैं, कैंसिल करते हैं, कंट्रोल जेड करते हैं। अब यहाँ पे जाएंगे, इस पर जाते हैं, तो ये तो समझ गए, चारों समझ गए। यहाँ पे जाते हैं ना, इसमें का पहला वाला समझ गए, पहले का चारों समझ गए। अब इसी में ऑप्शन दिया है नीचे, इंसर्ट शीट रो। इंसर्ट शीट रो का मतलब इस शीट में रो को इंसर्ट कराना, तो इस पर जाएंगे, तो जहाँ भी कर्सर है यहाँ पे हमारा मतलब वो सेल एक्टिव सेल है, इस पर जाते हैं, क्लिक करते हैं, तो ये भी वैसा ही किया है जैसे कि अंदर से भी हम कर सकते थे, बाहर से भी कर सकते थे, रो अगर इंसर्ट करना हो तो। लाल क्लियर कंट्रोल जेड करते हैं, इस पर जाते हैं, फिर से हम आपकी बार ऊपर इस पर क्लिक किया था तो ये हुआ। फिर कॉलम अगर लेना है जस्ट यहाँ पे, तो हम कॉलम ले सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, देखिए कॉलम बन गया है। तो इस तरह से कंट्रोल जेड फिर से कर देते हैं, कॉलम ले सकते हैं। इंसर्ट शीट, अगर शीट इंसर्ट करना है तो शीट इसको बोलते हैं, यहाँ पे शीट 1 लिखा है ना, अभी शीट कोई है इसमें, यहाँ पे प्लस का आइकन दिया है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो शीट इंसर्ट होता है। लेकिन हम यहाँ से भी प्लस पर क्लिक करके भी इंसर्ट कर सकते हैं शीट, लेकिन हम इंसर्ट शीट यहाँ भी क्लिक करेंगे तो इंसर्ट शीट होगा। मतलब समझ रहे हैं, शीट क्या होता है, जैसे एक कॉपी का नेक्स्ट पन्ना, उसी प्रकार से ये होता है। ये एक कॉपी का एक पहला पन्ना है, और पहले पन्ना में कितना होता है हमारा, रो और कॉलम की संख्या। एक पन्ना में रो की कॉलम, हाँ कॉलम नहीं रो होता है, रो 10 लाख। हाँ हाँ, तो एक पन्ना में इतना होता है, तो हमारे पास कितना पन्ना है समझिए, तो कितना पन्ना है, 2 पन्ना है, शीट 1 और शीट 2। तो इसको शीट बोलते हैं, पन्ना नहीं बोलते हैं, मतलब समझने के लिए हम बोल दिए हैं। तो एक मतलब शीट अगर इंसर्ट करना है तो कहाँ से करिएगा, इस पर जाइएगा और इस पर क्लिक कर दिएगा तो शीट इंसर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से तो एक और इंसर्ट करते हैं, तो देखिए एक और इंसर्ट हो गया है। अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो शीट यहाँ से भी हम इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं। बात समझ गए ना। इसी प्रकार से डिलीट का ऑप्शन आता है, तो डिलीट पर जाएंगे, तो यहाँ पे सेल को डिलीट करना है। तो अभी इसको भी समझने के लिए हम थोड़ा सा
इसको चले जाते हैं शीट 1 में हमारा था ये डेटा, शीट 1 में था ना, तो शीट 1 में आ गए हैं। अब देखिए शीट यहाँ पे जो आता है इसको डिलीट नहीं किया जाता है, शीट के डेटा को डिलीट किया जाता है, शीट को डिलीट नहीं किया जाता है। शीट को अगर डिलीट करिएगा तो कभी वापस नहीं आएगा, कंट्रोल जेड नहीं होता है शीट, लेकिन डेटा डिलीट करिएगा तो कंट्रोल जेड हो भी जाएगा, लेकिन शीट डिलीट नहीं अंडो नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे देखिएगा अभी हम क्या डिलीट करने वाला, इसके पहले इंसर्ट ना किए थे सब में, अब की बार डिलीट करने जा रहा है। इस पर जाएंगे और डिलीट सेल कर देंगे। तो अभी हम जाते हैं इस पर क्लिक रखते हैं और इसको हम डिलीट करते हैं, डिलीट करेंगे, डिलीट सेल पर जाएंगे और पहला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। तो अंतर देखिएगा इसमें क्या होगा, पहला डिलीट हो गया, एक शिफ्ट क्या हो गया, मतलब एक लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गया, ये वाला दिख रहा है ना। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऐसे कंट्रोल जेड करते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो ऐसे डिलीट पर जाएंगे, फिर डिलीट सेल पर जाएंगे। अब की बार यहाँ पे शिफ्ट सेल ऑफ, अब की बार ऊपर जाकर शिफ्ट हो जाएगा, तो इस पर रखेंगे, ओके कर देंगे। तो देखिए ऊपर जब घसकेगा तो नीचे से तो खाली होगा ही होगा, तो यहाँ से ऊपर घस गया है, नीचे से खाली हो गया क्योंकि एक सेल यहाँ से डिलीट हो चुका है। फिर इसी प्रकार से कंट्रोल जेड कर लेते हैं और यहाँ पे जाते हैं डिलीट पर, फिर पहले वाले पर और फिर इस पर इंटायर रो को, पूरे रो को डिलीट कर देना, मतलब पहला रो 3 नंबर रो पूरा गायब हो जाएगा या सारा ये वाला डाटा 3 नंबर में चला जाएगा। तो ये इंटायर रो को डिलीट करना, ओके करते हैं। तो देखिए पूरा का पूरा एक लाइन डिलीट हो गया ना। फिर कंट्रोल जेड करते हैं यहाँ पे, फिर डिलीट करेंगे, डिलीट शीट कह रहा है, शीट कॉलम, ये शीट का कॉलम डिलीट करना चाहते हैं। तो डिलीट शीट का कॉलम अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पे जैसे जी है, जी वाला पूरा गायब हो जाएगा। तो इस पर क्लिक करते हैं, देखिए जी वाला पूरा यहाँ से ये जो डेटा था वो गायब हो गया और ये लेफ्ट शिफ्ट हो गया है। तो ये जी वाला में ये वाला चला गया। डेटा डिलीट होता है, कॉलम डिलीट नहीं होता है। तो कॉलम में का डेटा डिलीट होता है, ये कॉलम तो अपना ऑर्डर में रहता ही रहता है। कंट्रोल जेड करते हैं, फिर से आ जाएगा, डिलीट पर क्लिक करते हैं, डिलीट शीट कह रहा है ना, तो डिलीट शीट पर करेंगे तो देखिएगा ये वार्निंग देगा पहले। तो शीटें हम पूरा डिलीट करना चाहते हैं, 1 नंबर जो शीट है ना ये पन्ने फाड़ देना चाहते हैं कॉपी में से, ऐसा समझिए। इस पर क्लिक करेंगे तो ये पहले कहेगा कि यू कैन नॉट अंडो डिलीटिंग शीट, अगर आप डिलीट कर दीजिएगा तो वो अंडो नहीं हो पाएगा, अंडो मतलब फिर वापस नहीं आ पाएगा। एंड यू माइट बी रिमूविंग सम डेटा, हो सकता है कि आप ऐसा करिए कि आप किसी डेटा अगर आपको लग रहा है इस शीट में कुछ गड़बड़ी लग रहा है तो आप उस डेटा को डिलीट करिए, शीट को डिलीट मत करिए। इफ़ यू डोंट नीड इट क्लिक डिलीट, अगर आपको लग रहा है कि हाँ हमारा शीट भी ज़रूरी नहीं है तो आप डिलीट कर सकते हैं। तो हम तो ये सजेशन देंगे कि आप शीट डिलीट मत करिएगा। हाँ डिलीट कर सकते हैं लेकिन ये बोल रहा है कि अंडो नहीं हो पाएगा, फिर आपको नया वर्कबुक लेना पड़ेगा। बस यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, तो हमने डिलीट कर दिए। देखिए यहाँ से डिलीट हो गया ना। अब चाहिएगा कि कंट्रोल जेड कर दें तो वो आ जाएगा, तो नहीं आएगा। देखिए कंट्रोल जेड अनहाइलाइटेड है, काम ही नहीं करेगा। कंट्रोल जेड दबाइएगा, काम नहीं करेगा क्योंकि शीट हमने डिलीट कर दिया, वो पहले ही बोल दिया था कि डिलीट करिएगा तो फिर अंडो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ये वाला तो हमने डिलीट कर दिया ज़बरदस्ती, इसको भी हम डिलीट करना चाहते हैं। अब देखिए डिलीट करने से क्या होता है, अभी 4 नंबर शीट है, 2 नंबर को भी डिलीट करना चाहते हैं। इस पर क्लिक रखेंगे और डिलीट पर जाएंगे, डिलीट शीट कर देंगे तो देखिए वो भी गायब हो गया। 3 नंबर को भी डिलीट करना चाहते हैं, इस पर जाएंगे, इस पर जाएंगे, डिलीट शीट पर करेंगे, ये भी गायब हो गया। 4 नंबर शीट है, अब जैसे हम इंसर्ट करेंगे ना तो देखिएगा 4 के बाद 5 नंबर शीट इंसर्ट हो रहा है, 5 नंबर हो रहा है ना। यहाँ पे जाते हैं 6 नंबर। अब जैसे ही हम 5 नंबर को डिलीट कर देंगे चाहे 4 नंबर को, तो फिर वापस नहीं आएगा ये, और डिलीट करेंगे डेटा जो भी रहेगा तो वो फिर वापस नहीं आ पाएगा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे, तो जहाँ से हम जो डिलीट कर देते हैं वापस नहीं आता, नंबर उसके बाद से चलता है। जैसे यहाँ पे हम अगर 6 को 5 को रखते हैं और 6 को डिलीट कर देते हैं, तो देखिए 6 को जाएंगे और इसको डिलीट कर देते हैं। अब हम जैसे इंसर्ट कराएंगे ना तो ये कितना नंबर इंसर्ट होगा, 6 नंबर की 7 नंबर, 6 नंबर होगा, 7 नंबर हो रहा है। 6 नंबर आपने डिलीट कर दिया है तो वो नंबर से डिलीट नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे 7 नंबर आया। अगर 7 नंबर डिलीट कर देंगे तो कितना नंबर आएगा इंसर्ट, 9 नंबर, 8 नंबर आएगा। मतलब ये आप डिलीट कर दिए हैं, लेकिन उसने बोल दिया कि भाई हम तुमको इंसर्ट करके दे दिए हैं, अब तुम उस पन्ने को क्या करोगे ये तुम जानो। समझ, जैसे पेज में नंबर आप एक बार डाल दीजिएगा, बीच से 4 को पन्ना कोई गायब कर देगा तो सुधर थोड़ी जाएगा नंबर, वो तो उतना फटा हुआ दिखेगा, पता चल जाएगा कि 10 के बाद 15 का नंबर आ रहा है, इसका मतलब 5 को उसमें का पन्ना गायब है। समझ रहे ना, तो उसी प्रकार से ये भी काम करता है। तो ये समझ गए, डिलीट समझ गए। फॉर्मेट में जाएंगे तो यहाँ पे रो हाइट कर रहा है, ऑटो फिट रो हाइट कॉलम में भी
देखिए रो हाइट का मतलब क्या होता है, जैसे हमारा रो किसको बोलते हैं, ऐसे जो क्षैतिज होता है उसी का रो बोलते हैं। तो इसकी हाइट कितनी है, अभी इसकी हाइट इतनी है, तो हम ऐसा करते हैं यहाँ से पकड़ के हाइट इसकी बढ़ा देते हैं। तो अब हाइट तो बड़ी हो गई है, तो हाइट बढ़ गई है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे इसी की हाइट देखने के लिए इस पर जाते हैं फॉर्मेट पर और रो हाइट पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे बता रहा है 111.75 सेंटीमीटर की इसकी हाइट हो चुकी है अभी। तो हम अगर इसको कम करना चाहते हैं तो यहीं पे लिख देंगे हमें चाहिए 15, तो 15 लिख कर ओके करेंगे। तो देखिए इसकी सुधर गई ना हाइट। तो ये होता है फॉर्मेट में रो हाइट। ऑटो फिट रो हाइट का मतलब होता है कि जैसे हमने यहाँ पे गए और यहाँ पे हम कर देंगे और इसको हम जाते हैं रो हाइट पर और इस पर जाते हैं, ऑटो फिट रो हाइट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर देंगे तो ऑटो फिट हो जाएगा, अपने आप सुधर जाएगा। फिर इसको हम बढ़ाते हैं और भी देखते हैं क्या ऑप्शन है, कलम विड्थ। अब कलम की चौड़ाई बता रहा है, यहाँ पे कलम की चौड़ाई का मतलब क्या होता है कि अब कलम की चौड़ाई ये वाला है, तो हम यहाँ से अगर कुछ गड़बड़ कर देते हैं तो ये कलम की चौड़ाई ज़्यादा हो गई है, ये कलम की चौड़ाई कम है, तो हम इस पर जाते हैं, इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए 37.14 बता रहा है। हम इसको क्या करना चाहते हैं, 12 करना चाहते हैं, ओके कर देंगे तो देखिए 12 हो गया। वैसे भी हो जाएगा, यहाँ से लिख कर भी हम फॉर्मेट कर सकते हैं और बाकी यहाँ से हम खींच कर भी कर सकते हैं, ये तो पता है। तो ये आपका होगा कलम की चौड़ाई। यहाँ पे जाते हैं ऑटो फिट कलम विड्थ, तो इस पर अभी क्लिक करेंगे तो ऑटो फिट कलम विड्थ नहीं हुआ, नहीं ना हुआ। तो हम क्या करेंगे, इसमें कुछ डेटा लिखेंगे। यहाँ पे जैसे हम चौड़ा कर देते हैं और इसमें आते हैं, इसमें आते हैं और इस पर जाते हैं और इस पर ऑटो फिट कलम विड्थ कर देते हैं, तो ये कुछ नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, इसमें कुछ डेटा लिख देंगे, इतना डेटा लिख दी है। अब हम जाएंगे इस पर और इस पर क्लिक करेंगे और ऑटो फिट कलम विड्थ पर क्लिक कर देंगे। देखिए अपने आप ये कलम की चौड़ाई डेटा के अनुसार भर गई, समझ गए ना। इसको हटाते हैं तो जूम कर लेते हैं, यहाँ पे आते हैं फॉर्मेट पर और ये हमारा ऑटो फिट कलम विड्थ समझ गए। डिफ़ॉल्ट विड्थ का मतलब होता है, इस पर जाएंगे तो ये बताता है कि इसका डिफ़ॉल्ट कितना होना चाहिए, 8.43 होना चाहिए, ओके कर देते हैं। तो अभी काम नहीं किया क्योंकि इसमें डेटा है ही नहीं, लेकिन ये क्या करता है, इसका केवल बताता है कि होता कितना है, बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है, एक सेल की चौड़ाई कितनी होती है, मतलब एक कॉलम की चौड़ाई कितनी होती है, तो 8.43 होती है, ये ध्यान रखिएगा। 8.43। तो ये हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट ही बताएगा, चाहे आप कितना भी बढ़ा लीजिए इसको। ये जैसे इतना बढ़ा लिए हैं तो अब तो हमें और ज़्यादा बताना चाहिए था, लेकिन नहीं बताएगा क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट केवल बताता है कि इसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, 8.43 की चौड़ाई होनी चाहिए। अब यहाँ से हम तभी बढ़ा घटा सकते हैं जब हम इसमें कुछ डेटा लिखेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे और ऑटो फिट करेंगे, इसको हटाते हैं, इस पर जाएंगे ऑटो फिट कलम विड्थ करेंगे तभी होगा, लेकिन अभी नहीं होगा, कुछ भी डेटा आपको लिखना पड़ेगा तभी। जैसे 12 लिख दिए, अब करेंगे तो एक बार इसमें जाकर फिर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ऑटो फिट कलम विड्थ। अब देखिए कॉलम जितना जगह था उतना अपना एडजस्ट कर लिया जितना ज़रूरत था। तो ये होता है आपका ये वाला बात, समझिए ना। अब आते हैं रीनेम शीट रिमूव, डिफ़ॉल्ट विड्थ हो गया। हाइड एंड अन हाइड का मतलब देखिए यहाँ पे हाइड रो कह रहा है ना, तो देखिए रो को हाइड करना मतलब कि 1 नंबर रो है ना ये वाला, इसको अगर हाइड करना चाहते हैं तो ऐसा करते हैं, इसको हम ऑटो फिट कर देते हैं। ये इस पर जाएंगे और इस पर ये क्या है, रो है ना, तो रो को ऑटो फिट करना चाहते हैं, इस पर जाएंगे ऑटो फिट रो हाइट, इस पर क्लिक करते हैं तो ऑटो फिट अपने से सुधर गया है, जितना होना चाहिए उतना हो गया है। इसको भी थोड़ा सा हम इधर कर लेते हैं तो लगभग ठीक ठाक है। अब हम आते हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, अब फॉर्मेट में जाएंगे, पहला ऑप्शन है हाइड एंड अन हाइड का। हाइड रोज का मतलब क्या होता है, रो को हाइड करना। जैसे 1-2 नंबर है ना, इन दोनों को हाइड करना चाहते हैं, चाहे हम 2 नंबर को हाइड करना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट कर देंगे और यहाँ पे जाएंगे और इसको क्या कर देंगे, हाइड पर जाकर पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। हाइड रो कह रहा है ना, इस पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए 2 नंबर यहाँ से गायब हो गया और यहाँ पे एक बना हुआ है 2 लाइन का चित्र, मतलब यहाँ पे निशान बन गया है, डबल लाइन दिख रहा है ना, यहाँ पे कुछ अजीब सा बना है, यहाँ पे डबल लाइनिंग कर दिया। यहाँ पे जाते इससे पता चल रहा है कि एक के बाद 2 यहाँ पे है लेकिन छुपा हुआ है। इसको हम खींचेंगे तो देखिए यहाँ पे 2 आ गया ना, इसके अंदर सिकुड़ चुका है। ये हमने क्या कर दिया, हाइड कर दिया है बस। तो हाइड ऐसे होता है। अब इसी चीज़ को जब अगर हाइड कर दिए तो इसको दिखाना है तो हम क्या करेंगे, यहीं पे रखेंगे। वैसे तो इस पर हाइड है, यहाँ पे जाते हैं, चाहे कहीं भी हम रखेंगे, वो जहाँ हाइड हुआ होगा ऑटोमेटिक इसको ये डिटेक्ट कर लेगा।
तो इस पर जाएंगे, हाइड रोज तो कर दिए हैं, तो अब अनहाइड रो करते हैं। क्योंकि हाइड के उल्टा अनहाइड रो होता है, तो इस पर क्लिक करते हैं। तो इस पर क्लिक रखिए और फिर से हम अनहाइड कर देते हैं। इस पर जाएंगे और अनहाइड रोज पर क्लिक करते हैं। अभी भी नहीं आ रहा है क्योंकि हमने इसको मैनुअली क्या कर दिया है, इस पर छेड़छाड़ कर दिया। तो इसमें हम क्या करेंगे, फिर से पकड़ के ऐसे खींच देंगे। यहाँ पे 2 नंबर का जो है, इसको हम पकड़ के ऐसे खींच देंगे तो ये आ जाएगा हमारा। अब इसको देखिए, यहाँ पे हमारा छुपा हुआ है, यहाँ पे हम पकड़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे आ गया ना। तो यहाँ से पकड़ के भी खींच सकते हैं, लेकिन जैसे हम हाइड किए थे उसी वक्त अगर अनहाइड करते हैं तो आ जाता है। जैसे मान लीजिए इसको हाइड करना है, तो इस पर जाते हैं और इस पर कहाँ गया, हाइड पर जाते हैं और हाइड रो कर देते हैं, तो छुप गया। अब इसी वक्त हम यहाँ पे जाएंगे और अनहाइड कर देंगे अनहाइड रो को। तो देखिए आ गया, फिर से आ गया ना। इसमें छेड़छाड़ नहीं करना है, नहीं तो मैनुअली करिएगा तो फिर मैनुअली करना पड़ेगा। तो ये यहाँ से रो को छुपा सकते हैं। आइए 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 आइए, यहाँ से रो को छुपा सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे, हाइड कॉलम छुपाना है तो यहाँ पे हम जाएंगे, और यहाँ पे कॉलम को छुपाना है तो यहाँ पे हम जाएंगे। बी है ना, अगर बी को हमें छुपाना है, ए के बाद सी आ जाना चाहिए, बी गायब हो जाना चाहिए। तो बी को छुपाना है तो इस पर जाएंगे, इस पर जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे, और यहाँ पे हाइड कॉलम्स कर रहा है ना, तो इस पर क्लिक कर देंगे। देखिए बी गायब हो गया। और फिर मैनुअली खींचिएगा तो मैनुअली हटाना पड़ेगा, तो इसलिए हम जहाँ से छुपा है वहीं से अनहाइड करेंगे। यहाँ पे जाएंगे, अनहाइड क्या करना है, कॉलम करना है, तो कॉलम कर देते हैं। तो फिर से अनहाइड हो गया, मतलब छुप गया, आ गया, छुप गया, आ गया, बस यही। इसी प्रकार से आगे ऑप्शन जाते हैं, तो हाइड अनहाइड में हमारा ऑप्शन है हाइड शीट। तो अभी शीट हमारा 7 नंबर है ये, तो हम इस शीटे को छुपा देना चाहते हैं। तो इस पर जाएंगे और इस पर जाएंगे और इस पर हाइड शीट पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए 7 नंबर छुप गया है, डिलीट नहीं हुआ है, छुप गया है। तो अब इसको अनहाइड करना है, तो इस पर जाएंगे, इसी पर क्लिक रखेंगे और यहाँ पे अनहाइड शीट का है सबसे नीचे, इस पर क्लिक कर देंगे, ये हाइड हो जाएगा। अब बता रहा है कि इसमें कौन सा अनहाइड हुआ है, तो इसमें 7 नंबर हाइड हुआ था और 7 नंबर ये। अच्छा इसको ऐसे कर लीजिए, 7 नंबर ये हाइड हुआ था, 7 नंबर अनहाइड करना है, तो इस पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो फिर से ये 7 नंबर शीट आ गया ना। यहाँ पे हटा देते हैं। कल टाइपिंग नहीं किए थे, कल जानते हैं, कल 50 मिनट तो हम भी बोल दिए थे, हटा देते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए हो गया, 5 मिनट रुक जाइए। यहाँ पे देखिए जो अनहाइड कॉलम्स, अनहाइड सब हो गया इसमें का। अनहाइड शीट कब होगा, जब हम हाइड शीट करेंगे तब अनहाइड शीट हाईलाइट हो जाएगा, जस्ट अभी किए थे। तो ये समझ गए ना। अगर शीट को रीनेम करना है, इसका शीट का नाम देना चाहते हैं, तो यहाँ पे रीनेम पर क्लिक करिएगा, तो ये शीट का आप नाम दे सकते हैं। यहाँ पे जैसे अपना नाम देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए शीट का नाम हो जाएगा, नहीं क्या काम करें। चलिए ठीक है, इतना करके देखिए पहले, ठीक है। ऊपर से नीचे यहाँ से 3 को बताया ना, और यहाँ तक बता दिए, हाइड रीनेम तक इतना करिए तब तक। उसके बाद हाई थोड़ा सा बढ़िया से समझना पड़ेगा, हाई अनप्रोटेक्टेड और प्रोटेक्टेड शीट, ठीक है। पहले इतना करिए, यहाँ से टाइपिंग किया है, पहले हाई इतना करिए, तब तक तुम लोग को भी बता देते हैं। नहीं तो एक साथ लगातार बताएंगे तो फिर तुम लोग का छूट जाएगा, डेली चले जा रहे हैं बिना टाइपिंग किए। तब तक करिए, अगर इतना समझ में आ जाएगा तो फिर ये बता देंगे पूरा, तब तक करिए। अगर संतुष्टि हो जाएगी, हाँ समझ में आ गया है, तो बता देते हैं आगे, अगर नहीं होगा तो देखते हैं।